नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम दोहा नंबर 50 के बाद की चौपाइयों का पाठ करेंगे। उसके बाद हम दोहा नंबर 51 और 52 का पाठ करेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। जय सिया राम। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी के ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिवजी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानता है कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिवजी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न करना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी के मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने में भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ाए। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं, जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर होकर चली जिसमें सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। दोस्तों आज के एपिसोड में हमने जाना है कि जब भगवान शिव जी और माता सती ऋषि अगस्त्य मुनि के आश्रम से जब कैलाश पर्वत को जा रहे हैं, तो भगवान के मन में विचार आया, भगवान शिव के मन में, कि हम भगवान विष्णु का राम के रूप में दर्शन करें, लेकिन कोई जान ना जाए, ये भी सोच रहे हैं। और सती माता के मन में ऐसा संदेह हो रहा है कि ये जो भगवान राम है, ये भगवान है या नॉर्मल मनुष्य है, क्योंकि भगवान विष्णु को पे भी वही शक्तियाँ जो भगवान शिव के पास हैं, तो उन्हें इतना वाला संघर्ष करने की क्या ज़रूरत है। वो भी अपनी शक्तियों से ज़रा देर में ही रावण को मार सकते हैं, और स्त्री के वियोग में इस तरह रो रहे हैं। तो सती के मन में ऐसा संदेह हो रहा है, लेकिन भगवान शंकर ये सोच रहे हैं कि सती का भला नहीं है, इनके मन में संदेह हो रहा है। तो सोच रहे हैं कि चलो जो भगवान ने राम ने लिख रखा है वही होगा। ऐसा करके भगवान राम का नाम जपने लगे। और सती माता वहाँ पे जा रही हैं जहाँ पे भगवान राम हैं, तो उन्होंने सीता जी का वेश रख लिया है और उनकी परीक्षा लेने जा रही कि देखो अगर वो भगवान होंगे तो पहचान लेंगे, और साधारण इंसान होंगे या मनुष्य होंगे तो वो मुझे नहीं पहचानेंगे। तो वो वहाँ पे गई हैं जहाँ पे श्री रामचंद्र जी हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का पाठ आपको पसंद आया होगा। अगर पाठ पसंद आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें।